अस्सलामुअलैकुम जी। तमाम बहन और भाई देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से सुबह का सलाम और साथ में आप लोगों को जी आज 17वें रोज़े की मुबारकबाद है। अल्हम्दुलिल्लाह आज 17वां रोज़ा हो चुका है और सुबह का आगाज़ हमारा अल्हम्दुलिल्लाह सहरी से ही हुआ था, लेकिन उस वक्त टाइम आज बहुत कम था। जब हम उठे तो हम वीडियो जो है वो शूट नहीं कर सके आपके लिए। तो अभी जी हो रहा था घर का काम और सबसे पहले लॉन की हिफाजत जो है वो आजकल मैंने ज़रा ख़ुद करनी शुरू की है, क्योंकि ये घास काफ़ी एक्सपेंसिव थी जो लगवाई है। और वो बंदे बता कर गए थे माली जो लगाने आए थे घास कि आपने सुबह और शाम अपने सामने इसको पानी दिलवाना है और काफ़ी भर के लॉन इसमें आप पानी दीजिएगा, वरना ये घास जो है ये चलेगा नहीं और ख़राब हो जाएगा। और फ़ातिमा की मस्तियाँ देखिए जी चल रही हैं सुबह सुबह ही। मूड फ्रेश था अल्हम्दुलिल्लाह इसका आज, और आज जा रही थी ये स्कूल काफ़ी दिनों के बाद, इसलिए आज इसका मूड अच्छा था, क्योंकि मुझे लगता था कि ये अपने स्कूल को मिस कर रही है, क्योंकि ट्यूशन तो ये कल भी गई थी लेकिन स्कूल जाने का इसका मूड था। और अब मैंने जब अच्छी तरह से कंफर्म कर लिया है कि इसका टेम्परेचर उतर चुका है तो अभी मैं भेज रही हूँ इसको स्कूल। और इसको स्कूल भिजवाने के बाद फिर हम बाकी के काम जो हैं घर के वो सारे देखेंगे। और आज बंदे जो हैं वो बुलवाए हैं यही फ़ातिमा के बेड को ठीक करने के लिए। ये साइड पे एक पट्टी जो है वो उतर गई है और कई जगहों से बल्कि इसकी पट्टी जो है वो उतर चुकी है। तो आज मैं नहीं छोड़ने गई फ़ातिमा को। मौसम अच्छा था, बाहर बादल बने हुए हैं और काफ़ी तेज़ ठंडी हवा चल रही है, इसलिए मैंने बच्चों से कहा कि आप इसको छोड़ाएं उठाकर। स्कूल घर के करीब ही है और मैं जो हूँ वो घर के काम काज करवा लेती हूँ तब तक, क्योंकि जब तक मैं ख़ुद ना उठूँ सुबह और ख़ुद ध्यान ना दूँ तो हमारे काम जो हैं वो बिखरे पड़े रहते हैं। चाहे 10 से 11 बज जाए तो काम जो हैं वो वहीं के वहीं होंगे। तो फ़ातिमा लेकर गई थी जी कुछ पैसे जाते हुए। इसके जूस जो थे वो ख़त्म हो गए थे तो शॉप से इसने पहले अपने लिए कुछ चीज़ ली। वैसे तो लंच हम ताज़ा बनाकर इसके पीछे भेजते हैं 10 बजे, लेकिन साथ में ये कुछ लंच बॉक्स में चीज़ें लेकर जाती है, जैसे कि जूस है, ओरियो बिस्किट इसके फेवरेट हैं, कभी केक ले जाती है, कभी कोई चीज़ चिप्स वगैरह। तो वो भी बच्चे जो हैं वो शौक़ से खाते हैं, तो बस वो भी साथ लेकर जाती है। और देखिए जी कितनी खुशी खुशी माशाल्लाह से मेरी बेटी स्कूल गई है और अपनी क्लास में पहुंच गई है। अभी जी हम धो रहे थे सारे मुलाजमों के, हमने कंबल जो थे इनको ब्लैंकेट जो सर्दियों के लिए दिए थे, इन लोगों ने कहा है कि अभी हमें गर्मी लगती है और ये ब्लैंकेट सब फ्री हैं। तो मैंने अली से कहा है कि ब्लैंकेट्स आप धो के सारे वॉश करके ऊपर डाल दो, 1-2 दिन में ये खुश्क हो जाएंगे, सूख जाएंगे, तो फिर हम इनको समेट कर रख देंगे इंशाल्लाह आने वाली अगली सर्दियों के लिए। अल्लाह ताला सब खैरियत रखे तो सर्दियां आएंगी इंशाल्लाह ज़िंदगी में आगे भी, तो फिर इनको निकाल लेंगे हम। इन लोगों को दे दी थी जी हमने चादरें, और बच्ची और अली मिलकर धो रहे थे जी अपने अपने ब्लैंकेट्स, और तीनों ये ब्लैंकेट्स इसने आज धोए हैं। और अभी तो धूप नहीं निकल रही अच्छी, तो 2-4 दिन लगेंगे इनको खुश्क होने में भी ज़रूर। तो आज धो लेंगे तो ये भी काम जो है वो हमारा निमट जाएगा। तो अभी हमारी रज़ाइयाँ भी धोने वाली पड़ी हैं जो बच्चे ऊपर ले रहे हैं, लेकिन अभी मुझे लगता है कि कोई फर्स्ट तक या शायद 5-10 तारीख तक अभी मौसम इसी तरह से रहे। और बच्चे दोनों ही बारी बारी बीमार होकर हटे हैं, इनको सर्दी लगने का ख़तरा है, इसलिए मैंने अभी इनकी रज़ाइयाँ जो हैं उनको हमने वॉश नहीं करवाया। कुछ दिन अभी और इंतज़ार करेंगे, तो उसके बाद जब तसल्ली से मौसम थोड़ा सा गर्म हो जाएगा और चादरें या ब्लैंकेट्स पर आ जाएगा, तो उसके बाद फिर हम इसकी रज़ाइयाँ जो इनकी हैं वो भी हम वॉश करवा के रख लेंगे। आज मैं इसीलिए ज़रा जल्दी काम करवा रही हूँ कि मुझे अपने ज़ाती भी कुछ काम करने थे। मैंने अपनी वैक्स वाली जो बीबी है उसको भी बुलाया हुआ था कि आ जाना, और इसके बाद फिर मुझे ज़रा अपना थोड़ा सा क्लिनजिंग करनी थी और डाई कलर वगैरह लगाना होता है। हफ्ते 2 हफ्ते के बाद ख़वातीन के लिए ये काम भी जो हैं वो ज़रूरी होते हैं। अपनी स्किन का भी थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए और ज़रूर करना चाहिए, बल्कि इसके लिए पार्लर जाना कोई ज़रूरी नहीं होता। इतना तो तकरीबन हर औरत को आना चाहिए कि वो घर में अपने लिए थोड़ा बहुत कुछ इंतज़ाम कर ले इसी तरह का, सफाई सुथराई का। और साथ में हो रही थी अभी गली की सफाई। देखिए आज मैं इंशाल्लाह अपनी क्यारियाँ जो हैं ये बाहर की ये भी सेट करवाऊँगी शाम में, लेकिन फ्री होने के बाद सारे कामों से, क्योंकि मैंने नोट किया है कि बाहर बहुत करीब करीब पौधे लगे हुए हैं, तो उसकी वजह से एक दूसरे को उनकी ग्रोथ उन्होंने रोकी हुई है।
इनको थोड़ा चेंज करवाते हैं। अभी बना दिया था जी फ़ातिमा का लंच और अली लेकर जा रहा था लंच उसका स्कूल। और दिया के लिए बन रहा है जी पॉरेज। और इसमें आजकल हमने केला या फिर कोई केक का टुकड़ा डालकर इसको खिलाते हैं ताकि टेस्ट थोड़ा सा इसके लिए जो है वो डिफरेंट हो जाए। तो पॉरेज बन रहा था इसके लिए। साथ में बन रही थी जी यखनी इसकी, जो कि रोटी में हमने डालनी होती है, वो भी लाजमी बनती है रोज़ाना ताज़ी। और मैं ये करती हूँ कि ताज़ा ही इसके लिए खाना बनवाती हूँ, क्योंकि छोटा बच्चा है, इसको हज़म करने में जो है वो प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए यखनी भी हम ताज़ी बनाते हैं। और इसने जो रोज़ाना की चीज़ें खानी होती हैं, जैसे खिचड़ी हो गई और इसका पॉरेज या दलिया या कस्टर्ड, जो भी ये पसंद करे वो हम पे ताज़ा इसके लिए सुबह बना लेते हैं। बाकी के काम काज भी चल रहे थे जी साथ साथ। और जो फ्राइज़ हम थोड़ी ज़्यादा बना लें, काट लें अगर, और उनको कॉर्नफ्लोर लगा के आप उनको सेव कर सकते हैं फ्रीज़र में 1-2 दिन के लिए। आप पैकेट्स में बंद करके उनको रख दें, तो अचानक जब आपको ज़रूरत पड़े या आपके पास टाइम की शॉर्टेज हो तो आप वो फ्राइज़ निकाल कर फ्राई कर सकते हैं। और बिल्कुल खुश्क जब हो जाए फ्राइज़ धोने के बाद, फिर आप उन पे कॉर्नफ्लोर लगाइएगा और उनको आप फ्रीज़ कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक। जितने दिन भी आप चाहें, 2-4 दिन तो इजीली गुजर जाते हैं। तो सफाई हो रही थी कमरों की भी और बाहर से भी साथ साथ। और मेरी ड्यूटी होती है कि एक मर्तबा मैंने सुबह सारा कुछ देखना होता है, तमाम कमरे ऊपर नीचे घूमकर, और बाहर भी जो मुझे लगे कि जहाँ पर कोई भी कमी कोताही है, फिर मैं साथ साथ इनसे सफाई करवा लेती हूँ। और ये रूम ज़रा जल्दी आज हमने साफ़ कर दिया था, क्योंकि मिस्त्री आ रहे थे इसको ठीक करने के लिए। तो ये ज़रूरी था कि इसको हम पहले से क्लीन कर लें। वैसे तो उनके जाने के बाद दोबारा करना पड़ा, क्योंकि उन्होंने बहुत गंद जो है वो बिखेर दिया था। ये अभी जी सेटिंग कर रहे थे, वो बेड की बंदे आ गए थे। और इसके ऊपर जब हम बैठते हैं, कोई बड़ा बंदा बैठता था, तो अक्सर जो था इसकी लकड़ी के जो अंदर फ्रेम लगा होता है वो नीचे गिर जाता था। तो वो मैंने उनको बताया। और कुछ ये पट्टी आप देख सकते हैं कि उतरी हुई थी, ये वाइट कलर की बेड का जो किनारा है, तो ये बहुत बुरी लग रही थी। कुछ नीचे ये तारें थी, मैंने इनसे पूछा तो इन्होंने कहा कि इसके व्हील्स में जो है वो लाइट्स ऑन होती हैं। तो मैंने कहा इसका कनेक्शन फिर आप करके जाएं ताकि ये प्यारा लगे बेड। तो अभी मुकम्मल कर दिया था जी उन्होंने, पट्टी वगैरह लगा कर सब कुछ इसका दोबारा से बेड का, और पहले से काफ़ी बेहतर लग रहा था। दोबारा से कमरे को क्लीन करवा कर बेडशीट वगैरह इसकी बिछा दी थी हमने फ़ातिमा की। और इसके स्कूल से आने का भी बस टाइम हो गया था, और आते साथ ही सबसे पहले ये अपने कमरे में खेलती है। इसके साथ साथ ही जी मैं करा रही थी बाकी के कमरे भी साफ़। और कुछ चीज़ें मैं साथ साथ नहीं लाती हूँ, जैसे ये मैट आपको नज़र आ रहा है, तो हमारे वॉशरूम के आगे जो मैट पड़ा था वो बहुत गंदा हो गया था, मुझे अच्छा नहीं लगता था। तो मैं जिस दिन लाहौर गई थी तो ग्रॉसरी के साथ ही वहाँ से मैंने ये फुट मैट ख़रीदा था। तो अच्छा है ये, बिल्कुल लाइट वेट सा, और थोड़ा सा डार्क कलर है, जल्दी गंदा हो जाए तो महसूस नहीं होता इतना। तो इस तरह की घर की जो चीज़ें हैं, आप लोग साथ साथ कोशिश किया करेंगे उनको परचेज़ कर लिया करें। इस तरह फिर आप पर एकदम से बर्डन नहीं आता। और कल मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूं कि मैं गई थी रात को लाहौर, और वहाँ पर मैं बनना देकर आई हूँ जी अपने लाउंज के लिए सोफ़ा। और रेक्सिन का बनने दिया है मैंने अभी। पहला कपड़े वाला था तो बच्चे उसको बहुत जल्दी गंदा कर देते थे। तो रेक्सिन का ये फ़ायदा होता है कि उसके ऊपर हमें कवर भी चढ़ाने नहीं पड़ेंगे। अगर कोई चीज़ लिक्विड गिर जाता है या गंदे हो जाते हैं तो आप गीला कपड़ा उन पर फेरें और उसको आप साफ़ कर लें। तो उन्होंने मुझे कहा कि जी ईद के 10 दिन बाद आपको सोफ़ा और आपकी जो सेंटर टेबल है वो मिलेगी। और एल शेप में बनना दिया है जी, डार्क चॉकलेट ब्राउन कलर में। रेक्सिन का बहुत अच्छा है, 7 सीटर सोफ़ा और साथ में टेबल। पिक्चर मेरे पास नहीं है, तो जब आएगा इंशाल्लाह फिर हम आपके साथ शेयर करेंगे ज़रूर। साथ ही साथ समेट रहे थे फ़ातिमा लोगों के खिलौने भी। तो अभी वक्त हो गया है जी आप लोगों को बताने के लिए वजीफ़ा, जो कि आज मुझे बताना है आपको वजीफ़ा कि जब आपको ज़िंदगी में हर तरफ नाकामियाँ नज़र आए, अंधेरा नज़र आए, और आपकी राह में इतनी रुकावटें हों कि आप अपने आप को बेबस महसूस करना शुरू कर दें, तो उस वक्त के लिए ये वजीफ़ा है जी बहुत ही ज़्यादा कामिल और मुजरब वजीफ़ा। बहुत सारे लोग जो हैं वो मेरे इस बताए हुए वजीफ़े से मुस्तफ़ीद हो चुके हैं, और उन्होंने मुझे बाकायदा तौर पर बताया भी है कि इससे हमारे काम जो हैं वो, हमारी रुकावटें दूर हुई, हमें कामयाबियाँ मिली और हमारे रुके हुए तमाम काम हो गए। तो आज मैंने सोचा कि ये आपके साथ हम डिस्कस करते हैं। तो वजीफ़ा ये है कि जी आप किसी भी दिन में किसी भी वक्त
जब भी आपको मौका मिले तो आपने अव्वल व आखिर 3-3 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ना है, जो कि मैं अक्सर बताती हूँ आपको कि हर वजीफ़े के लिए बहुत ज़रूरी है। आपकी दुआओं की कबूलियत के लिए आपकी दुआ से पहले अव्वल व आखिर दरूद इब्राहिमी आप पढ़ लिया करें। तो इसमें आपने 3 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ना है जी ज़रूर। और उसके बाद अल्लाह ताला का एक सिफ़ाती नाम है या मुअख्खिरु, या मुअख्खिरु अल्लाह ताला का सिफ़ाती नाम है। ये दरमियान में आपने एक तस्बीह पढ़नी है जी 100 मरतबा। और इसका मतलब है कि जी बाद में या ताख़ीर करके अता करने वाला। तो अल्लाह ताला जो हैं वो हमेशा, मैं आपसे पहले ये बात कई मरतबा बयान कर चुकी हूँ कि हमें अगर कुछ देर डिले करके कोई चीज़ देते हैं तो यकीनन वो हमारे हक़ में बेहतर होता है। जिसको हम नहीं जानते, अल्लाह ताला तो बेशक गायब के इल्म जानने वाला है और वो हमारे लिए बेहतर वक्त का इंतज़ार करता है हमेशा। और फिर जब हमारे हक़ में कोई टाइम जो है वो अच्छा हो जाता है और अल्लाह बेहतर समझते हैं तो उस वक्त वो हमें अता कर देते हैं। तो ये आपने या मुअख्खिरु पढ़ना है पूरे यकीन के साथ। और इसके साथ ही आपने आखिर में 3 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़कर अल्लाह ताला से अपने लिए दुआ करनी है। जो भी आपका मकसद हो या जिस वजह से भी आपको कोई रुकावट या परेशानी या मुसीबत महसूस हो रही हो, तो ये वजीफ़ा ख़ास उस वक्त के लिए है जब आप बिल्कुल दुनिया के तमाम लोगों से बेबस हो चुके हों और तमाम अपने हरबे आप इस्तेमाल कर चुके हों और आपका काम जो है वो ना बनता हो। तो ये वजीफ़ा आप कीजिएगा। दिन में किसी भी वक्त आप इसको कर सकते हैं, रात में कर सकते हैं, कोई इसके लिए खसूसी ख़ास वक्त नहीं है और वक्त की कोई कैद नहीं है कि कब आपने करना है। बिल्कुल छोटा सा एक नाम है जो कि आपने पढ़ना है। 10 से 20 मिनट लगेंगे आपको टोटल। अभी मैं फ़ातिमा को स्कूल से हम लोग ले आए थे और उसके साथ ही मैं बना रही थी उसके लिए खाना। और खाने में आज बना रहे थे जी हम नमकीन चावल। मैंने कहा उसका रोटी को शायद इतना दिल ना करे, बीमारी से थोड़ा सा अभी बाहर निकली है। और ये एक तरफ पक रहे थे हमारे लिए शलजम। फ़ातिमा तो सब्ज़ी नहीं खाती लेकिन बच्चे हैं घर में और मैं भी हूँ, तो हम लोग सहरी में भी हमें सालन चाहिए होता है रोटी के साथ। तो शलजम बना रही थी, लेकिन फ़ातिमा के लिए स्पेशली मैंने चिकन बनाया, मुर्गी बना रही थी, क्योंकि हमने पिछले 2 दिन जो था इसको मटन दिया है तो अभी मटन से इसका दिल उकता गया है। तो मैं थोड़ी सी चिकन कढ़ाई बन रही थी और साथ में चावल भी मैंने खुद ही बनाए थे, क्योंकि ये बच्चियां जो हैं अक्सर इसमें मिर्चें डाल देती हैं, लाल मिर्च। और फ़ातिमा जो है वो मिर्चों वाला सालन या चावल जो है वो ज़्यादा मिर्चों वाले नहीं खाती। तो ये बन रही थी जिसके लिए चिकन कढ़ाई एक छोटी सी पतीली में मैंने थोड़ी सी बना दी थी कि 1-2 दिन ये खाती रहेगी। फिर इसको मैंने यहाँ सालन जो है वो बना दूँगी, मटन वगैरह कुछ इस तरह का। तो ये खाना मैंने जो था वो टाइम से बना लिया था, क्योंकि फिर इफ्तारी के करीब करीब जाकर कुरान पाक पढ़ना होता है। अल्हम्दुलिल्लाह आजकल मैं कोशिश कर रही हूँ कि 2 पारे जो हैं वो रोज़ाना के पढ़ लूँ, क्योंकि ये है कि दरमियान में किसी दिन आपको ऐसा कोई काम पड़ जाता है कि फिर आपको टाइम नहीं मिलता। और जुमेरात, जुम्मा और हफ़्ता 3 दिन मुझे जाना है लाहौर, डॉक्टर के पास मेरी अपॉइंटमेंट है और वो 3 दिन फिर हो सकता है कि मुझे वक्त ना मिले। तो उन 3 दिनों के भी जो पारे हैं वो मैंने कोशिश की है कि मैं पहले ही पढ़ के रख लूँ। अल्लाह ताला तौफ़ीक और हिम्मत दे जिस सबको। कुरान पाक ख़त्म किया है आप लोगों ने या कर रहे हैं साथ साथ या नहीं। और रमज़ानुल मुबारक में हमेशा अपने उन प्यारों को भी याद रखा करें जो हमसे बिछड़ गए हैं और अगले जहान में चले गए हैं, और वहाँ पर वो हमारे लिए हमारी भेजी हुई दुआएं और इसाले सवाब के लिए मुंतज़िर हैं। ये याद रखिए। हमारे वालिदैन, अज़ीज़ व अकारब जो चले गए हैं उनको ज़रूर आप याद रखिए। साथ साथ हो रही थी जी हमारी अफ्तारी की तैयारी। और आज के व्लॉग को बस हम यहीं पर ख़त्म करेंगे जी। अफ्तारी के बाद नमाज़ पढ़ी थी हमने और बच्चों को सुला दिया था, क्योंकि सुबह स्कूल भेजना होता है। तो इस दुआ के साथ आपसे इजाज़त चाहेंगे कि अल्लाह ताला तमाम बहन भाइयों के लिए आसानियाँ पैदा करे उनकी ज़िंदगी में और उनको कामयाबी और तरक्की अता करे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।